हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्काल्पर। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सीधा निफ्टी के ऊपर होगी। निफ्टी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड दिखाने के बाद अब करेक्शन दिया है उसने, और फिलहाल वो एक साइडवेज जोन पे चल रही है। तो क्या लगता है क्या हो सकता है, इसी के ऊपर हम जो है इस निफ्टी की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गौर से देखना चीज़ों को, बहुत काफ़ी चीज़ें काम की इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको आप मिस मत करना। पूरे वीडियो को आराम से शांति से देखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको सही समय पे सही चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी जो है फ़िलहाल अगर इसकी एनालिसिस करें, देखो एक दिन दो दिन इंट्राडे का व्यू नहीं बनाते हम अच्छा खासा व्यू बनाएंगे, प्रॉपर व्यू बनाएंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो वो चीज़ के लिए अगर आप नोटिस करो तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये हाई है और यहाँ पे ये लो है। इस कैंडल को देख रहे हो, इस कैंडल के अंदर अभी तक बाजार ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इनसाइड बार पैटर्न में चल रहा है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, हमें ऊपर की तरफ का मूव के बारे में कुछ क्लियर सिग्नल नहीं आएंगे और रिस्की भी हो जाएगा हमारे लिए। चलो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर भी जाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो हम फेस कर सकते हैं वो होगा ये वाला लेवल। और ये लेवल नहीं, एक जोन मान लो आप इसको, क्योंकि ये फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें रुकावट आ सकती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या निकल के आया, सिंपल तरीके देखा जाए तो ये एक लेवल निकल के आया। अब क्या हो सकता है, निफ्टी अगर 25,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है और फिर नीचे की तरफ आती है तो क्या हो सकता है। तो उस केस में ये पैटर्न बन सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा, बन सकता है। ये यूं गया, सॉरी इसको डिलीट करते हैं। एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यूं गया, यूं नीचे आया, फिर से यूं ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब अगर ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है और यहाँ से ये नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो बन गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब अगर ये पैटर्न बनता है, जस्ट इन केस बनता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बनेगा या बन जाएगा कंफर्म है, लेकिन जस्ट इन केस ये अगर बनता है तो मोटा मोटी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है हमारा अगर ये पैटर्न बनता है। तो रफली ले लेते हैं, ये यहाँ आया तो निफ्टी जो है फिर समय लेगा और लगभग 23,000 के आसपास हमको निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में। तो पहले हमें वेट करना होगा कि निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अब जो दिक्कत आ रही है वो क्या आ रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि एक व्यू क्रिएट करने में हमको आसानी रहे। तो हम इंडिकेटर में जाएंगे और मूविंग एवरेज लगा देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक से। तो जैसे 9 है, इसको हम 9 ही रहने दो तो भी दिक्कत नहीं है, एक दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है हमने 10 कर दिया। तो फिलहाल ये जो कैंडल की लाइन दिख रही है इनसाइड बार वाली, एग्जैक्टली देखो आप 10 दिन का मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस वहाँ पे आ रही है। अब हुआ क्या है, 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन कर दिया है आपके 10 दिन के मूविंग एवरेज ने। तो उसको भी अपन लगा लेते हैं।
एक और बार मूविंग एवरेज में गए और हमने मूविंग एवरेज में लगा लिया 20 का मूविंग एवरेज। उसकी कलर को कर देंगे हम, पहले तो यहाँ कर देंगे 20 और इसकी कलर को कर देते हैं अपन रेड। हो गया। आप देखो क्रॉस डाउन कर चुका है 10 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज को। और जो मैंने ये लाइन ऊपर की बनाई थी 25,470 की, 20 दिन का मूविंग एवरेज वहीं पे आके रुका हुआ है। तो यानी कि इसके ऊपर निकलना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो गई भैंस पानी में, कमजोरी तो है ही। फिर वही हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न अगर बनता है तो फिर बनने की पूरी संभावना होती है। अभी सिर्फ यही नहीं बात आके रुक रही है, बात ये भी है कि कमजोरी कितनी स्ट्रांग है वो समझने के लिए हम इसको कर देते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। अब 10 दिन का मूविंग एवरेज ऑलरेडी 20 को तो क्रॉस डाउन की तरफ कर चुका है। अब अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी काटते हुए नीचे की तरफ जाता है तो कमजोरी आप समझ सकते हो गहराते हुए दिखेगी आपको। तो अभी निफ्टी को 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि जो पिछली कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन की कैंडल, उसके हाई के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है तो उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 25,141 145 के आसपास बनेगा। उसके ऊपर वो निकलेगा 25,150 के ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी का अगला लेवल हमको मिलेगा 25,332 और फिर 25,470 का। ये आने वाले हफ्ते में, मतलब इस हफ्ते में हम देखेंगे कि क्या हो सकता है ऊपर की तरफ। बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कि नहीं सस्टेन करता है और फ्राइडे की जो ये कैंडल का लो है 24,914 का, ये ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है तो पहला जो लो हमको देखने को मिलेगा वो 24,690 का मिलेगा सपोर्ट। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर क्या हो सकता है, तो हम लगा लेते हैं एक और मूविंग एवरेज, इसको 50 को चेंज करके हम सीधे चलते हैं 100 के मूविंग एवरेज पे। तो 100 का मूविंग एवरेज कहाँ पे आ रहा है, 100 का मूविंग एवरेज आ रहा है हमारा 24,424 पे। ये हमारा अगला सपोर्ट होगा। फिर देखेंगे बाज़ार कैसे मूव बिहेवियर अपना लेता है। जस्ट इन केस, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो डीप डाउन पूरी आगे तक की भी करके रख लेते हैं, जैसे जैसे बाज़ार मूव करेगा हम अपना देखते जाएंगे। अब हमने क्या किया, 200 मूविंग एवरेज लगा लिया कि 200 मूविंग एवरेज कहाँ पे है। तो 200 मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज वहीं आ रहा है जहाँ पे हमारा ये हेड एंड शोल्डर का लेवल निकल रहा था कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक बाज़ार जा सकता है। तो मार्केट में जो मूव एनालिसिस सब कुछ जो है एकदम सटीक बैठ रही है। बस हमें चाल को अब समझने की ज़रूरत है और समझते हुए उसके हिसाब से ही हमको अपना गेम प्लान तैयार करना है और वैसे ही हमको ट्रेड लेना है। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, आप आराम से इसको देखिए, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार देखिए, समझ लीजिए कि बाज़ार में मूड माहौल कैसा बन रहा है। और इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर निफ्टी अपना ये 24,470 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती है तो उसका मूड कैसा है, ये जो अप ट्रेंड चल रहा था ये अब इसका क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उसके बाद फिर आपको बाज़ार धीरे धीरे सब कुछ शो करते जाएगा, क्लियर करते जाएगा। हम तो उम्मीद करेंगे कि बाज़ार ऊपर सस्टेन कर जाए, लेकिन वो अब देखना होगा थोड़ा सा। तो आई होप कि ये एनालिसिस छोटी सी आपके का बहुत काम में आए, इसको आप समझें और इसी तरह आप अपने हिसाब से इसको ट्रेड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।